हेलो फ्रेंड्स, अभी कुछ ही देर पहले हमारे सीए फाइनल जनवरी 21 का सीए फाइनल एसएफएम पेपर कंप्लीट हुआ है और क्वेश्चन पेपर मेरे सामने है। हम अभी क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस करेंगे। जिनका अभी एग्ज़ाम होने वाला है, आगे उनको और भी एग्ज़ाम्स देने हैं, वो इस वीडियो को अभी ना देखें। जब आपका पेपर ख़त्म हो जाए तब इस वीडियो को आप देखिएगा। और जिन्होंने आगे एग्जाम्स देना है, जिनका अटेम्प्ट May 21 एंड ऑनवर्ड्स हैं, वो जरूर इस वीडियो को देखें। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से आपको। और अब आप भी अपनी तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए, बिकॉज अब वही आगे बढ़ेगा जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इस पेपर की ओवरऑल एनालिसिस मैंने कर दी है और मैंने इसको एक्सेल शीट में भी दे दिया है, इस पूरे पेपर के एनालिसिस को। एंड मैं आपको एक एक करके क्वेश्चंस यहाँ पर बताता जाऊँगा। ओवरऑल एनालिसिस मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं। दो ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैं टफ कैटेगरी में रखना चाहूंगा, दो ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैं आपको टफ कैटेगरी में रखना चाहूंगा, और तीन ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैं एवरेज कैटेगरी में रखना चाहूंगा। दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं टफ कैटेगरी में रखना चाहूंगा और तीन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं एवरेज कैटेगरी में रखना चाहूंगा, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो क्लास में मैं एक्स्ट्रा कवरेज देता हूं, जो क्लास में मैं आपको डेरिवेशन और पूरा लॉजिक समझाता हूं। अगर आप उसके साथ साथ चलेंगे तो डेफिनेटली आप उन सब क्वेश्चंस को भी कर लेंगे। बाकी के क्वेश्चंस मैंने आप देख पा रहे हैं, वेरी 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 इजी। मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, डिट्टो सेम क्वेश्चन कवर्ड इन क्लास, डिट्टो सेम क्वेश्चन कवर्ड इन क्लास, डिट्टो सेम क्वेश्चन कवर्ड इन क्लास। तो ये एनालिसिस है। आप देख पा रहे हैं बहुत सारे केसेस में डिट्टो क्वेश्चंस हैं, सिंपल लैंग्वेज क्वेश्चंस हैं। जिन स्टूडेंट्स को भी ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 60 मार्क्स भी आप सिक्योर नहीं कर पाएंगे इस पेपर में, मैं बहुत मिनिमम बेसिस पे मार्क्स बता रहा हूं, तो आप मुझसे बात कीजिए, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है। प्रोवाइडेड आपने जितने भी क्लास में क्वेश्चंस हैं वो आपने सही करे हों। अगर आपने क्लास में कराए हुए कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस किए हैं तो इस पेपर में 60 मार्क्स में एकदम मिनिमम बता रहा हूं। जो बच्चों को ऐसा लग रहा है कि उनका पेपर अच्छा नहीं गया है, तो 60 मार्क्स लाना इस पेपर में कैसे डिफिकल्ट है, आप मुझे बताइएगा। मैं पर्सनली उनसे बात करना चाहूंगा। और जिनका 70-80 नंबर आ रहा है, जिनका 90 नंबर आ रहा है, वो रिलैक्स रहिए, ठीक है। 100 मार्क्स का हमारा सपना रहता है एसएफएम में, जो कि हो सकता है कुछ बच्चों को यहाँ पर एक दो क्वेश्चन टफ लगे हों जो कि पूरा नहीं हो पाया। घबराने की बात नहीं है। अगर आप 80, 85, 90 मार्क्स भी सिक्योर कर रहे हैं तो इट मीन्स आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस पेपर में, ठीक है। आपको लगता है कि मैं 60 से भी मुझे कम मार्क्स मिल रहे हैं, तो प्लीज इवैल्यूएट कीजिए कहां गलती हुई है, क्योंकि मैं आपको अभी क्वेश्चंस डायरेक्ट बताने वाला हूं कि हमारे बुक में कवर्ड है। ये आपको सेल्फ एवेल्यूएशन करना है। मैंने तो सामने अपना सारा कुछ बनाकर रख दिया है, ठीक है। आइए अब हम एक एक करके चलते हैं क्वेश्चंस में। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑटो कोरिलेशन कॉन्सेप्ट का। हालांकि ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, कोरिलेशन स्टैट्स के ऊपर कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर हम कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करते। ऑटो कोरिलेशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। इसका एक शॉर्ट वर्जन मैंने दिया है, बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसमें हमें बहुत सारा एडजस्टमेंट भी करना होता है। ये क्वेश्चन मैं मान के चल सकता हूं कि कुछ बच्चों को जिन्होंने मेरे एक्स्ट्रा कवरेज और जो मैं एक्स्ट्रा आपको नॉलेज देता हूं, अगर उन्होंने नहीं किया होगा तो ये क्वेश्चन उनको टफ लगा होगा, क्योंकि इसके ऊपर आज तक इंस्टीट्यूट ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो ये मैं मान के चल रहा हूं टफ, और मैंने अपनी एनालिसिस में भी इसे टफ में रखा है। बी पार्ट में आते हैं। बी पार्ट एक इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है, जहां पर आपको तीन रेट्स दिए हुए हैं, या तो यूएस डॉलर 0% मतलब नो चेंज, या तो 10% से डिक्लाइन करेगा, या तो 15% से डिक्लाइन करेगा, और साथ साथ उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो पहले हर एक सिनेरियो में हमें कैश फ्लोज निकालना है, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी से इंटू करके, एंड देन हमें एनपीवी निकालना है। ये प्योर सिंपल कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है, और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो डेफिनेटली इसको कर लेंगे। मैंने इस क्वेश्चन को भी एवरेज कैटेगरी में रखा है। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को मैंने एवरेज कैटेगरी में रखा है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को हो सकता है नहीं कर पाए होंगे, बिकॉज यहाँ पर भी हमारे क्लास के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से चले हैं जो मैंने क्लास में आपको दिया था, तो आप इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूं कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को भी नहीं कर पाए होंगे। आइए अब आते हैं सी पार्ट में। की फाइनेंशियल डिसीजंस थ्योरी का है। डायरेक्ट थ्योरी हमारे बुक में कवर्ड है। 4 नंबर तो यहां आपको मिल गए। डायरेक्ट थ्योरी है, इतनी कम पेज की मैंने आपको थ्योरी दी है, उससे डायरेक्ट आपको थ्योरी मिल रहा है। तो की फाइनेंशियल डिसीजंस, सर्टेन की फाइनेंशियल डिसीजंस के ऊपर आपको पूरे 4 नंबर मिल गए। चलिए आइए मैं आपको अपनी थ्योरी बुक एक बार दिखा देता हूं ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए। फाइन सर,
तो आप देख सकते हैं ये मेरी थ्योरी बुक है, आपको की फाइनेंशियल डिसीजंस पूछा है। आप देखिए डायरेक्ट, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन और फाइनल के इतिहास में क्या आएगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है की फाइनेंशियल डिसीजंस, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आई थिंक ये पहला दूसरा ही क्वेश्चन है हमारे थ्योरी बुक का, तो ये तो एक तरह का आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन लगा होगा, प्रोवाइडेड आप कुछ करके गए होंगे। जो बच्चा अगर पढ़ के नहीं गया, रिवीजन करके नहीं गया, एटलीस्ट 4 से 5 बार रिवीजन करना होता है इन सब चीज़ों का, तो फिर तो आप कर नहीं पाए होंगे। इतना सिंपल क्वेश्चन फाइनल के इतिहास में, आई डोंट नो इससे आसान थ्योरी और क्या आएगा। चलिए सर, तो ये पार्ट हुआ, इसमें हमारा जो भी टफ था मैंने टफ बोला, जो एवरेज था एवरेज बोला, और जो इजी था बहुत इजी बोला। आइए 2A में आते हैं। 2A जो सवाल है वो हमारे मटेरियल में बहुत सालों से कवर्ड है। डिट्टो फिगर टू फिगर देखना पड़ेगा, बट वर्ड टू वर्ड सेंटेंस टू सेंटेंस हम मिला सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे बुक में है और ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगा होगा। ये आपको 8 नंबर मिल गए यहाँ पर, और मैंने इसको वेरी 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 इजी कैटेगरी में रखा है। 2A को डिट्टो सेम क्वेश्चन कवर्ड इन आवर मटेरियल, और इसमें आपको पूरा पूरा मार्क्स मिला होगा। आप गलत नहीं कर सकते ये सब क्वेश्चन, आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ा कंपटीशन है। जो क्लास में कराए हुए क्वेश्चंस, बार बार समझाए हुए क्वेश्चंस अगर आप गलत कर देंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो ये क्वेश्चन 2A बहुत ही ज्यादा आसान था, और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा मार्क्स आपको देगा, 100% मार्क्स आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन में। 2B में आते हैं। 2B का यहां तक का जो पार्ट है, कैश फ्लोज आपको दिया हुआ है और फॉरेन करेंसी अप्रोच लगाना है। डिट्टो क्वेश्चन हमारे मटेरियल में कवर्ड है, डिट्टो क्वेश्चन हमारे मटेरियल में कवर्ड है। आप फॉरेन एक्सचेंज, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं 2B डिट्टो क्वेश्चन हमारे मटेरियल में कवर्ड है, 1 तक का पार्ट। सेकेंड वाला पार्ट में आपको विथ होल्डिंग टैक्स दिया हुआ है, विथ होल्डिंग टैक्स का भी मैंने आपको बताया हुआ है। उसमें आपको टैक्स माइनस कर कर आपको ये डिस्काउंट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कैश फ्लोज दिया हुआ है उसको आप डिस्काउंट कर दीजिए, टैक्स से एडजस्ट कर दीजिए एंड देन फिर डिस्काउंट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा विथ होल्डिंग टैक्स, मतलब 10% आपको माइनस कर कर आपको डिस्काउंट करना है। बाकी के सॉल्यूशंस तो जब आएंगे तो आप देख लीजिएगा। बाकी ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, तो मुझे लगता है ये पार्ट मेरे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल बहुत ही अच्छे से किया होगा। एंड सी पार्ट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, मतलब थ्योरी तो ऐसा है कि मतलब आपने एकदम छक्का पे छक्का मार दिया होगा इस पे तो कोई डाउट ही नहीं। द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन का आपको क्या लिखना है, व्हाट आर द अदर फीचर्स, आपको फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन लिखना है। डिट्टो क्वेश्चन हमारे थ्योरी मैट में कवर है। ये पार्ट आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा, मैं आपको पहले से ही इस पार्ट के लिए बधाई देना चाहता हूं, और सच में मजा आ गया क्वेश्चन, इस पार्ट के क्वेश्चन को देखकर, क्योंकि तीनों पार्ट ही बहुत ही ज्यादा आसान था और तीनों पार्ट हमने क्लास में कवर किए थे। फाइन सर, तो फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें आप ये वाला आपके बुक में कवर नहीं है तो आप प्लीज देखिए, म्यूचुअल फंड चैप्टर में कवर्ड है, नहीं है तो आप जरूर मुझे बताइएगा कि आप क्यों ऐसा कह रहे हैं। मैं भी ये जानना चाहता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे को लगता है कि लास्ट मोमेंट में रिवाइज नहीं करते, अपने क्लास का मटेरियल रिवाइज नहीं करते, और कुछ बच्चे मटेरियल तो रिवाइज कर लेते हैं, कहीं कहीं से खरीद लिया, कभी मटेरियल यहाँ से कर लिया, कोई रिविजनरी क्लासेस कर ली, मतलब प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं करते। अब एसएफएम में ऐसा नहीं चलेगा, भूल जाइए, अब वो दिन गए जब आपको एसएफएम को आप एक ऐसा पेपर समझते थे कि बिना मेहनत किए आप मार्क्स लेकर आएंगे। नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको फुल फ्लेश क्लास करना पड़ेगा। 300 घंटे का रिगरस लेक्चर विथ स्टॉक मार्केट एप्लीकेशन, विथ 100% क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट अप्रोच, विथ 100% पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो हम क्लास में करते हैं, अब वो आपको करना है, अब आप लाइटली नहीं ले सकते। ठीक है, फाइन सर। और हाँ, जहां मैं गलत हूं आप बताइएगा मुझे, मैं करेक्ट करूंगा। हालांकि ये तीनों पार्ट बहुत ही आसान थे। आइए 3A में आते हैं। ओ माय गॉड, 3A सिंपल फिगर टू फिगर क्वेश्चन, आई थिंक फिगर भी सेम है। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं इस क्वेश्चन को अपने मटेरियल में दिखाने में, तो प्लीज मैं इस क्वेश्चन को अपने मटेरियल में जरूर दिखाना चाहूंगा। ये मेरे वॉल्यूम नंबर 6 में है, फ्यूचर्स चैप्टर में। मुझे क्वेश्चन नंबर भी शायद ध्यान है, क्वेश्चन नंबर 10 है, लेकिन मैं एक बार चेक कर लूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 जरूर होगा। मैं अपने मटेरियल को दिखा रहा हूं आपको, आप भी देख लीजिएगा, मटेरियल तो आपके सामने है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मतलब क्या बोले। चलो, फिगर अलग है, बाकी एकदम वर्ड टू वर्ड सेम है, आप देख सकते हैं। आप क्लोजिंग प्राइस मिला लीजिए, कैलकुलेट मार्क टू मार्केट, यहां देखिए कैलकुलेट मार्क टू मार्केट, आप देख सकते हैं। इन्वेस्टर हु हैज गॉन लॉन्ग, यहां देखिए इन्वेस्टर हु हैज गॉन लॉन्ग, आप देखिए सेम चीज। मतलब इससे आसान पेपर मैंने आज तक हिस्ट्री में नहीं देखा है, इतना आसान पेपर।
हाँ, 2-3 क्वेश्चन टफ थे, 2-3 क्वेश्चन एवरेज थे, वो मेरे बच्चों ने अगर कॉन्सेप्चुअली तरीके से चले होंगे तो वो भी कोशिश किया होगा आप लोगों ने करने का। इन्वेस्टर हु हैज गॉन लॉन्ग, ये मेरे बुक है, ये आपके पास ऑलरेडी है, मैंने प्रिंट अभी अभी नहीं किया, ये ऑलरेडी आपके पास बुक है, ऑलरेडी क्लासेस जा चुकी है, आप चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी तुरंत प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन्वेस्टर हु हैज गॉन लॉन्ग, और ये एकदम सेम क्वेश्चन है। और लास्ट में आपसे क्या पूछा है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट, और यहां पर भी आपसे पूछा है, देखो लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट। अब मिला लीजिए, वर्ड टू वर्ड मिलाइए, आप वर्ड टू वर्ड मिलाइए, कमाल हो गया। मतलब मैं बार बार कहता हूं, आप अपने मटेरियल को रिवाइज कीजिए, अपने मटेरियल को रिवाइज कीजिए, सब कुछ उसी में है। क्लास के कॉन्सेप्ट को समझिए, क्लास में स्टॉक मार्केट के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें आप इन्वॉल्व होइए। इतना रिगरस क्लास, इतनी मेहनत लग रही है, सिर्फ किस लिए? आपके मार्क्स के लिए, आपकी सक्सेस के लिए, ठीक है। मैंने तो अपनी पूरी लाइफ इस सब्जेक्ट को दे रखी है ना, तो मेरे लिए तो ये बहुत वाइटल प्रोडक्ट हो गया, मेरी तो जिंदगी का एक अहम ये पार्ट हो गया एसएफएम। सो अगर आपका पेपर अच्छा नहीं जाता तो दुख किसे होगी, तकलीफ किसे होगी? आपको होगी, आपके पेरेंट्स को भी होगी, लेकिन मुझे भी होगी, क्योंकि मेरी पूरी मेहनत फिर खराब हो जाती है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सॉल्यूशन आपको ऐसे ही देना है। अभी कुछ स्टूडेंट से बात हुआ था कि हमने कुछ इस तरह से सॉल्यूशन करा है, हमने कुछ उस तरह से किया। क्यों, व्हाई? जब मैंने क्लास में आपको एक सॉल्यूशन दे दिया, आप उस सॉल्यूशन पे टिके रहिए ना। मेरा सॉल्यूशन और इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन बिल्कुल सेम रहता है, इंस्टीट्यूट के हिसाब से ही मुझे चलना है, ठीक है। फाइन सर, तो आप आराम से देख लीजिए। आप अगर आप स्टूडेंट है मेरे तो आप बुक से भी देख सकते हैं, क्वेश्चन भी आप मिला सकते हैं। फाइन सर, आइए अब आते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट फॉरेन एक्सचेंज का सवाल है, और ये पार्ट कॉन्सेप्चुअल है मेरा मानना है। सो इस पार्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वही सब दिया हुआ है कि यूरो मुझे मिलेगा, 60 डेज का कोई बिल है, और 50% मैं किसी और अकाउंट में रखूंगा, और रेट्स वगैरह दिया हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि ये हो जाएगा क्वेश्चन। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा लैंग्वेज नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो नया है। ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए, ठीक है। फाइन सर, सो 2B या 3B का सवाल आपसे हो जाएगा। तो मैंने इसे 3B का जो सवाल है वो मैंने देखिए एवरेज सेक्शन में रखा है। एवरेज मतलब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इस सवाल को नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। तो मैं एक फेयर इवैल्यूएशन करना चाहता हूं, ठीक है। मैं 3 तरह का एक टफ हो गया, एक एवरेज हो गया, और एक सिंपल हो गया। सिंपल वेरी वेरी इजी। तो वेरी वेरी इजी में तो आप 60 से अबव तो सबका आ ही रहा है। जो सिंपल भी कर लेगा वो 80 अबव हो जाएगा, और जो टफ भी कर लेगा वो तो 100 आउट ऑफ 100 ले आएगा, ठीक है। तो ये 3 तरह का इवैल्यूएशन मैंने किया है, तो मैंने इसको एवरेज सेक्शन में रखा है, ये जानकर कि कुछ बच्चे हो सकते हैं जो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए होंगे। अच्छा, अगेन ये सवाल है, तो ये यहां तक का पार्ट आपके बुक में कवर्ड है। जीरो कूपन बॉन्ड हैविंग फेस वैल्यू 1000 और मैच्योरिटी ईयर्स, यील्ड टू मैच्योरिटी, यहां तक का पार्ट आपके बुक में कवर्ड है, डिट्टो कवर्ड है, आप देख सकते हैं। और सेकेंड पार्ट भी आपको किसी और क्वेश्चन का ये पार्ट यहां पे मिला दिया है, और ये डिस्काउंटिंग टेक्निक है, हमें जो मिलेगा उसे करेंगे डिस्काउंट। तो ये पार्ट मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए, बिकॉज ये पार्ट में फर्स्ट पार्ट तो डिट्टो बुक से ही आ रहा है, सेकंड पार्ट जो उन्होंने ऐड किया वो किसी क्वेश्चन का पार्ट है, तो ये भी आपसे हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड का चैप्टर का क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका सी पार्ट। अब हम 4A में आते हैं। 4A, ठीक है। 4A क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये क्वेश्चन डिट्टो हमारे मटेरियल में कवर्ड है। डिट्टो हमारे मटेरियल में कवर्ड है ये क्वेश्चन। और आपको कितने मार्क्स मिल गए ये इस क्वेश्चन के ऊपर? इस क्वेश्चन के ऊपर आपको 12 नंबर मिल गए। 12 नंबर का डिट्टो क्वेश्चन आपके मैट में कवर है, आप देख सकते हैं। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, आराम से आप हर बच्चों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। और डिट्टो हमारे क्लास में कवर्ड है क्वेश्चन। इसके ऊपर हम लोग डाउट्स लेते हैं, आपके हम डाउट सॉल्व करते हैं, चाहे वो पेनड्राइव क्लास क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी मोड ऑफ क्लास क्यों ना हो। स्टूडेंट्स को हम इस पे बहुत अच्छा तैयारी करके भेजते हैं कि इस क्वेश्चन के ऊपर। तो ये डिट्टो हमारे मटेरियल में कवर्ड है। नहीं है तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं आपके घर आ जाऊंगा अगर आप बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन हमारे मैट में कवर नहीं है। मैं इस क्वेश्चन के लिए आपके घर आने को रेडी हूं। 10 साल के इतिहास में मेरा 10 साल का बुक्स उठा लीजिए, ये क्वेश्चन 10 साल से मैं अपने मटेरियल में दे रखा हूं। 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, 15 साल हो गए, लेकिन वैसे 10 साल हो गए इस क्वेश्चन को मेरे मटेरियल में मैंने इसे दे रखा है, ठीक है सर। और ये हो गया डिट्टो क्वेश्चन हो गया 4A। डिट्टो क्वेश्चन 4B,
डिट्टो क्वेश्चन आपके मटेरियल में कवर्ड है, डिट्टो क्वेश्चन। अगेन अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं मिला तो मैं आपके घर आने को रेडी हूं, आप क्या बोलेंगे मैं वो हारने को रेडी हूं। आपको इससे आसान पेपर और क्या आएगा? मेरे तो कल्पना से बाहर है कि फाइनल का ये स्टैंडर्ड है कि जो क्लास में क्वेश्चन जो मटेरियल और है, कुछ मेहनत ही नहीं करना, आपको क्लास में कराया हुआ है, आपको एग्जाम में जाके करना है। 4B डिट्टो क्वेश्चन आपके मटेरियल में कवर्ड है। ठीक है, दिखाऊं? चलिए, फ्यूचर का क्वेश्चन है, आप फर्स्ट लाइन रीड कर लीजिए। फर्स्ट लाइन दिखाते हैं, श्याम बाइज 10,000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एट 25 पर शेयर। अच्छा, ये है ना, ये क्वेश्चन है। आप यहां पर आप देखिए, चलिए मेरा फ्यूचर्स का क्वेश्चन है और मैं आपको फर्स्ट पार्ट दिखा देता हूं ताकि आपका भी समय महत्व है, समय की महत्व को समझते हुए मैं इसका फर्स्ट पार्ट आपको दिखा देता हूं। ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, देखो श्याम था, यहां राम हो गया, वहां पे श्याम था क्वेश्चन में, यहां राम हो गया। राम बाइज एट 25, यहां 22 है, 25 हो गया। मिला लीजिए ना, सेम क्वेश्चन है। आप मिला सकते हैं, ठीक है, फाइन सर। सो ये भी हो गया हमारा 4B। 4B है ना, जी हाँ 4B है। अब 4C में आते हैं, वेंचर कैपिटल फंडिंग के स्टेजेस बताने। माय गॉड, अब आप क्या बताएं, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग के स्टेजेस, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलो थ्योरी बुक दिखा देते हैं। स्टेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल फंडिंग, ये देखिए स्टेजेस ऑफ, डायरेक्ट क्वेश्चन है। सच में काश मैं ये पेपर दे रहा होता, मतलब हमारे टाइम इतना आसान पेपर आता ही नहीं था। डायरेक्ट क्वेश्चन थ्योरी का, मुझे तो एनालिसिस करवाने का मन नहीं कर रहा है, क्या कराऊं एनालिसिस में, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या स्टैंडर्ड हो गया बताइए। और 30 पेज का मॉड्यूल, 30 पेज का थ्योरी, 25 नंबर मिल गए उसमें। 20-25 नंबर मैंने काउंट नहीं किया है, मैं अप्रोक्स बता रहा हूं। क्या बोलेंगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चलिए, मेरा तो दिमाग आउट हो रखा है। चलिए 5A क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको ए और बी दिया हुआ, इसमें तो कोई सिमिलर क्वेश्चन ही नहीं है। इसमें आपको रिस्क और रिटर्न पूछा है, रिस्क और मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। क्लास 10 और 12 में भी ये सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, क्लास 10 और 12 का भी सवाल नहीं है। फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं, सेकंड पार्ट फिर पोर्टफोलियो लग जाएगा। फर्स्ट पार्ट में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। क्लास 10-12 में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आपने सीख लिया होगा, सीपीटी में आपने सीख लिया होगा, अगर स्टैट्स में आपने गए अच्छा परफॉर्म किया है तो। और फिर आपको पोर्टफोलियो का निकालना है। पोर्टफोलियो का आपको रिस्क और रिटर्न निकालना सिखाया है। रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज वेटेड एवरेज रिटर्न, और रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो का अपना पूरा कहानी है। स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्क्वायर डब्ल्यू ए स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन बी स्क्वायर डब्ल्यू बी स्क्वायर प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ए, स्टैंडर्ड डेविएशन बी, आर ए और बी डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी। तो आर ए और बी का रिग्रेशन भी निकाल लेंगे, काम हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन थोड़ा सा कितना नंबर का है, हाँ 10 नंबर के हिसाब से कैलकुलेशन भी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और डिसीजन लेना है कौन सा अच्छा है, रिस्क रिटर्न देख के देख लेंगे कौन सा अच्छा है। बहुत ही ज्यादा सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल। इससे पोर्टफोलियो में हमने कैसे कैसे कॉन्सेप्ट किए, मैं सोचिए, इतना आपको डेरिवेशन मैंने इतना हाई क्लास का कॉन्सेप्ट कराया, और आया खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये कॉन्सेप्ट आया है कि भाई रिस्क और रिटर्न निकालो। क्या कर सकते बताइए अब। अच्छा, बी पार्ट ये बहुत ज्यादा सिंपल है। परचेस कंसिडरेशन के ऊपर हमने एक काम कराया, एनपीवी के ऊपर हमने एक क्लास में क्वेश्चंस कराया है। एनपीवी के ऊपर ये क्लास में क्वेश्चंस हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। मर्जर का क्वेश्चन है, एनपीवी ऑफ मर्जर, आप मेरे कॉन्सेप्ट पे ले जाइएगा, आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा, ये सेम क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इज एक्सपेक्टेड टू बी 4 लाख। चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। मर्जर एक्विजिशन का मॉड्यूल निकालते हैं, और ये आपका 11 नंबर का सीरीज है, मुझे क्वेश्चन नंबर भी ध्यान है, क्वेश्चन नंबर 11 है ये, आप भी देख लीजिए, आपके पास बुक है अगर, ये देखिए सेम क्वेश्चन है ये।
आप देख सकते हैं 11, आप देख सकते हैं द प्रोजेक्ट 6 ईयर, 6 ईयर यहाँ भी है, देखिए सेम क्वेश्चन हमने क्लास में कवर किया है। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्ट टू जनरेट ईयरली कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 7 लाख 6 ईयर्स, और यहाँ देखिए कैश फ्लो 4 लाख 6 ईयर्स, मतलब थोड़ा सा मतलब वर्ड्स चेंज किया है, बाकी सेम क्वेश्चन है। आपको एनपीवी निकालना है, वायबिलिटी निकालना है कि एनपीवी निकालना है, सही है कि नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारे मटेरियल में। बहुत इजी, सिंपल, वेरी 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 इजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉन बैंक फाइनेंशियल सोर्सेज आर बिकमिंग पॉपुलर टू फाइनेंस स्टार्टअप। तो स्टार्टअप का जो फाइनेंस है वो बता दीजिए। पर्सनल फाइनेंस की पहला क्वेश्चन ही है, स्टार्टअप चैप्टर का पहला क्वेश्चन है ये। स्टार्टअप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, डायरेक्ट थ्योरी तो बुक से आ रहा है, मैंने तो आपको कहा। ये देखिए, ये है इसका आंसर, ये रहा इसका आंसर कि भैया नॉन बैंक फाइनेंशियल जैसे क्या होता है, आप बैंक के पास नहीं जा रहे हैं, पर्सनल फाइनेंसिंग, पर्सनल क्रेडिट लाइन, फैमिली एंड फ्रेंड्स, भाई लोग से ले लिया, दोस्त लोग से ले लिया, नॉन बैंक फाइनेंस। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको पूरा आंसर देना था इसमें, बहुत ही सिंपल। नॉन बैंक फाइनेंस ये भी वेरी वेरी सिंपल, मतलब कि आप बैंक के पास ना जाकर आप पैसा नॉर्मल सोर्स से इकट्ठा कर रहे हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली से इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं, ये भी बहुत आसान। 6A, 6 से क्वेश्चन को मैं टफ सेक्शन में रखता हूं, और हैरानी पता है क्या है, ये क्वेश्चन पुराने ओल्ड सिलेबस में ना ये क्वेश्चन हम करवाया करते थे। ओल्ड सिलेबस में अगर किसी बच्चे के पास ओल्ड सिलेबस है, बहुत पुराने स्टूडेंट है, उन समय में ये क्वेश्चन एकदम डिट्टो क्वेश्चन कराता था। लेकिन फिर ओवर द टाइम फिर न्यू सिलेबस आया, फिर और एक बार न्यू सिलेबस आया, तो फिर हमने कराना ही छोड़ दिया, आता ही नहीं था। बट अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अब मुझे क्वेश्चंस जो मैंने अब क्लास में भी शुरू कर दिया है, ओल्ड सिलेबस के भी मैं टेकअप करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ओल्ड सिलेबस के लास्ट अटेम्प्ट में भी पूछे गए थे, इस अटेम्प्ट में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये क्वेश्चन को मैंने टफ सेक्शन में रखा है। चलिए सर, एक क्वेश्चन तो आपको छोड़ना ही है, ठीक है, हालांकि ये आसान है बट थोड़ा सा मैंने टफ, देखो मैंने टफ रखा है, इसको देख लो। 6A को मैंने टफ सेक्शन में रखा है, आप देख सकते हैं। तो फेयर इवैल्यूएशन करना चाहता हूं मैं। बाकी 6B, फिगर टू फिगर, वर्ड टू वर्ड, सेम क्वेश्चन हमारे क्लास में कवर्ड है, सेम क्वेश्चन क्लास में कवर्ड है। दिखाऊं, छोड़ दूं, दिखा दूं? चलिए दिखा देता हूं। क्या लिखा, लिबोर प्लस 1%। आइए फॉरेक्स का दिखा देता हूं, वॉल्यूम नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर भी मुझे ध्यान है 15 है, शायद 15 है। तो जिन्होंने ऑप्ट आउट किया था और जिन्होंने पूरा मेहनत किया है पूरे क्लास के मटेरियल को अच्छे से कवर करने में, तो उनका तो ये यहाँ पर लॉटरी लग गया। ठीक है, ये रहा, ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इंटरेस्ट रेट, मैंने एक वर्ड्स दिखा दे रहा हूँ क्योंकि पूरा क्वेश्चन पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, आपका भी टाइम महत्व है, आपके टाइम का महत्व को समझते हुए। इंटरेस्ट पेबल ऑन मैच्योरिटी इज एट लिबोर प्लस 1%, और यहाँ देखिए इंटरेस्ट इज पेबल ऑन मैच्योरिटी लिबोर प्लस 1%। सेम क्वेश्चन, सेम। अरे ये तो फिगर टू फिगर भी सेम लगता है, इसमें तो लग रहा है फिगर भी सेम है। एनीवेज, ठीक है, फाइन, एकदम नो प्रॉब्लम एट ऑल। सी पार्ट में आते हैं। पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वायर्ड, पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस, डिस्कस देयर रोल। रोल्स, पार्टिसिपेंट्स का रोल बताना है सिक्योरिटाइजेशन में। अगेन ये भी हमने क्लास में सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी बुक में आप देख सकते हैं। सिक्योरिटाइजेशन चैप्टर में जाइए, पार्टिसिपेंट्स का जाइए, पार्टिसिपेंट्स का आपको नोट लिख देना है, जो पार्टिसिपेंट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन में आपको दिया गया था वहीं पर उसके अंदर ही उसका रोल्स है। ठीक है, तो ये पूरा फेयर एनालिसिस हो गया, और ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर मैं लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के। और अभी भी आपको लगता है कि इस पेपर में 60 मार्क्स लाना मुश्किल था, पर्सनली मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन कंडीशन है, आप ये बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चंस जो आपने बताए वो मेरे मैथ में कवर्ड नहीं था, 60 मार्क्स लाना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। आप ये लिख के देंगे कि सर ये मेरे मैथ में कवर्ड नहीं है, 60 मार्क्स लाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, आप मुझसे बात कीजिए, मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा। हाँ, और 60 आ रहा है, 70 आ रहा है, 80 आ रहा है, तो देन ओके। अब अभी मत ज्यादा मत सोचिए, बाद में सोचिएगा, वो प्रैक्टिस की कमी है, प्रैक्टिस ज्यादा करिएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं 60 को मैंने इसलिए कराया कि फिर अदरवाइज अगर मैं 90 बेंचमार्क बनाऊंगा तो काफी बच्चे आ जाएंगे, मैं इसलिए 60 में कोई बच्चा नहीं आएगा, एक बच्चा भी नहीं आएगा। ठीक है, मैं ये एनालिसिस भी आपको दे दूंगा जो मैंने एक्सेल शीट में बनाया है, और मैं क्वेश्चन पेपर भी दे दूंगा। फ्रेंड्स, अब प्लीज लाइटली मत लीजिए, अभी भी आपको लगता है कि मेरा एसएफएम का अच्छा तैयारी नहीं है, तो प्लीज आप कांटेक्ट कीजिए किसी तरह से मुझे, और आप कोशिश करिए कि नहीं, एक बार और, अगर आप बहुत पुराने स्टूडेंट्स हैं और अभी आपका रिवीजन इतना अच्छा नहीं हो पाया है,
तो अच्छे से सीरियसली क्लास लीजिए, या फिर आप नोट्स लीजिए, बुक्स लीजिए, अपडेटेड अमेंडमेंट्स लीजिए, सब कुछ लीजिए। बट आपको ग्रुप में आप जाइएगा, आपको सब चीज मिलेगा, सब चीज मैंने वहां पर लिखा हुआ है, हर चीज मैंने वहां पर आपको बताया हुआ है, पूरा 25 पास्ट ईयर्स क्वेश्चन भी मैंने लिखा हुआ है। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है तब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तब तो आपको एक बार क्लियर करना पड़ेगा अपना पूरा कॉन्सेप्ट को। बाकी कोई नहीं, ठीक है। आप अगर इसी अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स हैं तो अगर आपने ऑलमोस्ट 60-70 मार्क्स से अटेम्प्ट किया तो आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं एकदम मिनिमम लेकर पकड़ रहा हूँ। और अगर आप आगे वाले आने वाले अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स हैं तो आपको अपने मटेरियल को अच्छे से करना पड़ेगा। मैं ग्रुप का भी लिंक दे दे रहा हूँ, प्लीज़ ज्वाइन करिए, वहाँ पर मैंने आपको सारा कुछ लिखाया हुआ है। और अगर आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं तो आप सिर्फ रजिस्टर्ड बैच के ग्रुप को ही ज्वाइन करेंगे और इधर उधर के कोई ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे। बाकी मैं अब मई 21 के लिए अमेंडमेंट्स क्लास लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन आई थिंक जनवरी एंड तक आ जाएगा। प्लस मैं रिविजनरी क्लास भी लेकर आ रहा हूँ, उसका भी नोटिफिकेशन जनवरी एंड तक आ जाएगा। और आप ग्रुप में रहिएगा, आप इधर उधर कहीं मेल करने की आपको जरूरत नहीं है, ग्रुप में रहिए, आपको नोटिफिकेशन वहां पे मिल जाएगा, ग्रुप का लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, एज यूजुअल। अब लेकिन ऐसा लगता है कि जब 2-3 क्वेश्चन टफ आ जाते तो ऐसा लगता है कि अब बच्चों को थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए एसएफएम को लेकर। अब वो लाइटनेस मत दिखाइए, मैं आपके लिए पूरी मेहनत करने को रेडी हूँ, आपके साथ चलने को रेडी हूँ, क्योंकि मेरा सक्सेस आप लोगों के सक्सेस पे है। आप अच्छा करेंगे तो मैं अच्छा करूंगा, मैं अच्छा कर रहा हूं और आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। और आप अच्छा कर रहे हैं और मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं, ऐसा हो नहीं सकता। हम और आप दोनों अच्छा करेंगे, यही सही है। और कहीं पे भी आपको कुछ कमी है तो कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी देखिए आपकी कहाँ गलती है और उसको सुधारने की कोशिश करिए। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है, कोई कॉन्सेप्ट में आपको कमी लग रही है, बात कीजिए। टीचर्स आर अवेलेबल, बट यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज योर प्रॉब्लम। आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कहां आपको दिक्कत आ रही है। अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, तब तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। हाँ, कोई कॉन्सेप्ट में अगर दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपके लिए पूरा मेहनत करने को रेडी हूं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इतने साल पढ़ाने के बाद आज भी मेरे मन में यही रहता है कि मेरे स्टूडेंट्स अच्छा करें, क्योंकि आपकी अच्छाई में ही मेरी अच्छाई छिपी हुई है। आप अच्छा करें, आपका नाम हो, आप अच्छा मार्क्स लेके आए। मैं हर अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म में अपने स्टूडेंट्स की तारीफ करता हूं, क्योंकि उनकी तारीफ में ही मेरी तारीफ छिपी हुई है, ठीक है। आज अगर स्टूडेंट अगर 100% मार्क्स लेकर आ रहा है तो किसकी तारीफ होगी, स्टूडेंट्स की तारीफ हो रही है। और उसके पीछे किसकी तारीफ छिपी हुई है, मेरी तारीफ छिपी हुई है। तो आपके नाम पे ही मेरा नाम जुड़ा हुआ है, ये हमेशा सोचिएगा। अच्छा थॉट प्रोसेस रखिएगा, अच्छी कन्वर्सेशन रखिएगा, अच्छी सोच रखिएगा। याद रखिएगा, पांव में मोच और छोटी सोच आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आपको अपना रास्ता खुद तय करना है, खुद मेहनत करना है, खुद आगे बढ़ना है। जाते जाते इतना ही कहूंगा कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।